सबसे पहले सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भले ही आज मैं एक शिक्षक नहीं हूं, फिर भी मुझे वो पल याद है कि जब मैं पढ़ाया करता था, तब हमारे छात्रों के द्वारा मुझे उपहार के तौर पे शिक्षक दिवस के दिन एक मोटरसाइकिल गिफ्ट किया गया था। और केवल एक मोटरसाइकिल ही गिफ्ट में नहीं मिला था, उससे पहले छात्रों ने मुझे एक फ्रिज खरीद करके दिया था, और उससे पहले छात्रों ने मुझे एक प्रिंटर भी खरीद करके दिया था। बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज फिर शिक्षक दिवस है। भले ही आज मैं एक शिक्षक नहीं हूं, लेकिन जब भी उस पल को याद करता हूं या जब भी शिक्षक दिवस का दिन आता है, तब मुझे अपने बीते हुए सारे व्यतीत याद आने लगते हैं। मुझे लगा कि यह बात आज तक शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, और इसलिए बताने के लिए आ भी गया। मैं टीचिंग लाइन का जो जर्नी था 2014 में मैंने शुरुआत किया था, और 2014 के बाद लगातार प्रयास करते गए, लगातार मेहनत करते गए, और छात्रों का समर्थन भी मिला। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन करते कोचिंग में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, और मेरे कोचिंग का नाम वंदना कोचिंग संस्थान था। करते करते ऐसे ही समय बीतते गए, और कुछ सालों में ही वंदना कोचिंग संस्थान जो था छावड़ा क्षेत्र में एक ब्रांड बन गया था। और ब्रांड इसलिए बन गया था कि बच्चों को मैं पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता तो था, और बच्चे भी ईमानदारी के साथ मेहनत करते थे, जिसका नतीजा यह होता था कि हर साल 10वीं क्लास के एग्जाम में, 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में हमारे यहां से बच्चे टॉप आया करते थे, और सभी विषयों में अधिक अंक प्राप्त किया करते थे। जबकि एक और खासियत मेरी थी कि ना मैं कहीं पे बैनर पोस्टर लगवाता था, नहीं नए सेशन के समय में लोगों के बीच में पर्चियां बांटा करता था। हमारे बच्चे खुद हमारे संस्थान का प्रचार करते थे, और प्रचार इसलिए करते थे कि मैं इकलौता ही शिक्षक था, लेकिन बच्चों की सभी विषय की पढ़ाई कराया करता था। और ऐसे ही करते करते 2014 से 2018 तक का मेरा जर्नी रहा। 2018 के बाद धीरे धीरे जैसे उसके बाद लॉकडाउन आई। लॉकडाउन के बाद स्थिति परिस्थिति कुछ प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान के क्या हो गया, उससे सभी लोग जानते थे। जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत कराई थी, उस समय मेरे पास महज 10 विद्यार्थी थे, और 10 विद्यार्थियों से मैंने सफल प्रयास किया, तो देखते ही देखते 10 से वो विद्यार्थियों की संख्या करीब 500 के आसपास चली गई थी। हर एक 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, और कुछ ऐसे भी क्लास थे जिसके 2-2 बैच चलाया करता था। और ऐसे ही करते करीब 500 बच्चे हमारे कोचिंग संस्थान में हो गए, और हर साल सफल रिजल्ट देना, मतलब तो आप समझते हैं कि क्षेत्र में चर्चा का विषय ऐसे भी बन जाना। और बच्चे इस वजह से ही मेरे कोचिंग संस्थान में आया करते थे, और मेरे बच्चे खुश होकर के बिना किसी मेरे प्रेशर के हमें प्रिंटर दिए गिफ्ट में। वो प्रिंटर भले मैं बच्चों की सेट्स बनवाने के लिए जो प्रिंट आउट निकालता था उसके काम में आ जाया करता था। उसके बाद एक फ्रिज भी दिया ताकि बच्चे गर्मी के दिनों में पानी पी सके। और उसके बाद मैं टूटी हुए साइकिल से कोचिंग में पढ़ाया जाया करता था। तो फिर हमारे बच्चे देख करके ये विचार किए कि क्यों ना मेरे सर को एक मोटरसाइकिल गिफ्ट किया जाए। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी सारे मेरे शिष्य दिख रहे हैं, सभी आज जहां भी हैं अपने अपने क्षेत्र में सफलता की दहलीज पे जरूर खड़े हैं। और ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही है कि उस समय मेरे संस्थान में बच्चे पढ़ाई किया करते थे, और बच्चे मुझे उपहार के तौर पे एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी खरीद करके दिए थे। तब इसकी पूरी चर्चा हुई थी, और उस समय डिजिटल मीडिया का जमाना तो ज्यादा था नहीं, लेकिन 2018 में प्रिंट मीडिया का जमाना था। तो बहुत सारे पत्रिकाओं में भी इस खबर को चलाया गया था, लिखा गया, छापा गया था, प्रकाशित किया गया था कि वंदना कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर संजीत कुशवाहा को उनके शिष्यों ने शिक्षक दिवस के दिन उपहार के तौर पे स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल दिया है। उस समय इसकी तमाम चर्चा हुई थी। और केवल शिक्षक दिवस के दिन बच्चे ही मुझे गिफ्ट नहीं दिया करते थे, मुझे उपहार के तौर पे कुछ नहीं दिया करते थे, मैं भी अपने गुरुजनों को अपने कोचिंग संस्थान में बुलाता था, जिसका भी तस्वीर आप देख सकते थे। जिन जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा की प्राप्ति की और शिक्षा की प्राप्ति करके मजबूती प्रदान किया, उन तमाम गुरुजनों को मैं अपने कोचिंग संस्थान में बुलाया करता था। और उस दिन भी बुलाया था जिस दिन बच्चों ने मुझे उपहार के तौर पे यह मोटरसाइकिल दिया था। और उस दिन मैंने भी अपने तरफ से अपने गुरुजनों को कुछ न कुछ उपहार जरूर दिया था, और उनका पूरा सम्मान किया था। बाकी मुझे लगा कि यह कहानी आपको बताना चाहिए था, और शिक्षक दिवस के दिन ही बताना चाहिए था, इसलिए मैं आज ये कहानी आपके सामने बयां कर रहा था। बाकी इस पूरी वीडियो को देख करके आपका जो भी विचार करता है वो बताइए, और जाते जाते एक बार फिर से तमाम लोगों को शिक्षक दिवस की
ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्या की मंदिर में हर दिन जाकर के अथक प्रयास करने वाले सभी छात्रों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि मां सरस्वती आपको सफलता की तरफ जरूर लेकर के जाएगी। बस आप कठोर परिश्रम करते रहें और अथक प्रयास करते रहें। जय हिंद।